हाँ जी, हम पिछले 10 सालों से सरकारी विद्यालय के अंदर अलग अलग विद्यालय के अंदर व्यावसायिक प्रशिक्षक पद पर कार्यरत हैं और बच्चों को हुनरमंद बना रहे हैं, कौशल ज्ञान दे रहे हैं और बच्चों को रोजगार भी दे रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए हमारे को टेंडर के नाम से बेदखल करके घर बैठाया जा रहा है, हमारे रोजगार को छीना जा रहा है और साथ ही हमारी जो बकाया सैलरी है वो पिछले 15 महीने की जो सैलरी है अलग अलग कंपनी की वो हमारे को नहीं दे रहे हैं और साथ ही टेंडर के नाम से हमारे को घर बैठाया जा रहा है। कार्मिक विभाग द्वारा आदेश दिया गया है कि जो भी प्लेसमेंट एजेंसी या ठेका कर्मी के अंदर जो काम कर रहे हैं कि सरकार जो 2024 के अंदर एक घोषणा की थी कि सभी ठेका कर्मी को उस सरकारी कंपनी में लेंगे, लेकिन इन अधिकारियों ने आज तक हमारी कोई भी रिपोर्ट व्यवसाय शिक्षकों की नहीं ली गई है, जिससे क्या है कि आने वाले समय के अंदर हमारे को भी सरकारी कंपनी के अंदर शामिल किया जाए। प्रशिक्षक रसला जाट बोल रही हूँ। हम लोग सब व्यवसायिक शिक्षा संघ से आए हैं। जो हमारा काम स्कूलों में है कि बच्चों को कोई नई स्किल सिखाना, उनको रोजगार उपलब्ध करवाना, पर हमारी कंडीशन ये है कि हमारा रोजगार के कोई अते पते नहीं है और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और कंपनी की है। क्योंकि यदि हमें कोई भी समस्या होती है तो सरकार बोलती है कि आप हमारे व्यक्ति नहीं हो, कंपनी के व्यक्ति हो, और कंपनी को कोई भी काम करवाना हो तो वो दोनों का पावर लगा के अपना काम करवा लेती है। तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। हम लोग 10-11 साल से इस शिक्षा संघ में हैं। हमारी ये समस्याएं हैं कि एक तो हमें कम से कम 2-2, 2.5 साल तक हमें वेतन नहीं मिलता। यदि किसी सरकारी कर्मचारी के एक दिन वेतन अगर लेट हो जाता है तो वो पूरे ऑफिस में 4 चक्कर मार लेता है, पर हमें 2.5 साल तक वेतन नहीं मिला तो कोई पूछने वाला नहीं होता। उसके बाद हमें 1 महीने की सिर्फ 1 CL दी जाती है, वो भी बड़े प्रेशर में। हमें कोई मातृत्व अवकाश नहीं मिलता। जब किसी हमारे कोई महिला प्रशिक्षक होता है, उसकी अगर डिलीवरी होती है तो उसको निकाल दिया जाता है 6 महीने के लिए, और 6 महीने उसकी डिलीवरी पूरी होने के बाद वापस उसको लिया जाता है। ऐसे हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं और मैं सरकार से गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये समस्याएं जो हमने बता रखी है, ये समस्याएं जब तक हमारी पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। ये हमारे अध्यक्ष है और अध्यक्ष के साथ हम सब खड़े हुए हैं। जो हमारी समस्या है, हमें अनिश्चित काल का धरने की परमिशन मिले है। यदि हमारा ये मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमें जो भी करना पड़े, हम लोग यहीं बैठे हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती।